नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार रेनबो कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि क्वेश्चन नंबर बिहार बोर्ड के मैट्रिक के क्वेश्चन नंबर जो मैथ का था, क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर चुके थे और अगला क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किए थे। तो अब आते हैं आज क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसको बढ़िया से ध्यान से हम लोग देखेंगे और उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, एक एक स्टेप को मैं अच्छा से डील करूंगा, अच्छा से समझा कर बताऊंगा और कहीं भी आप लोगों को दिक्कत होगा तो उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड स्क्रीन पर। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। यानी हमको दर्शाने का मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि दर्शाने का मतलब हमको सोल्व करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करके बताना है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक और 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में जो कह रहा है, क्वेश्चन को बढ़िया से ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो 3 स्थिति आ रहा है, 3 स्थिति का मतलब यहाँ पर 6q+1, ठीक है, 6q+3, 6q+5, 3 स्थिति आ रहा है। तो तीनों स्थिति में यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में आप लोग देखे थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र में आप जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, BQ+R, BQ+R होता है। ठीक है, तो BQ+R जब जो शेषफल होता है, शेषफल या तो 0 के बराबर होता है, या तो 0 के बराबर होगा, या तो 0 से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, और जो और एक होता है कि b से छोटा होता है। जो शेषफल होता है या तो 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से बड़ा, लेकिन b से हमेशा छोटा होता है। तो इस सूत्र में आप लोग देख सकते हैं कि सूत्र के माध्यम से b का मान आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। इससे इस जो क्वेश्चन में हमको सिद्ध करना है उससे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, तो तीनों जो दिया है सिद्ध करने के लिए हमको कि इसको दर्शाना है, दिखाना है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वह 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो b बराबर तीनों में क्या आ रहा है, देखिए BQ, A बराबर BQ+R, 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 BQ+R। तो b के स्थान पर कितना है, b के स्थान पर कितना है, यानी b बराबर हमें कितना मिल गया, 6 मिल गया। जब b बराबर 6 मिल गया तो बताइए, अपने आप हम लोग बता सकते हैं कि शेषफल जो होगा तो शेषफल का कंडीशन क्या होता है, या तो r जो होता है 0 के बराबर होता है, नहीं तो 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा। तो यहाँ पर जब रखेंगे b बराबर 6 तो यहाँ पर देखिए तो 0 r जो होगा 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से बड़ा, और b के स्थान पर रखेंगे 6। तो बताइए शेषफल अपने से बता सकते हैं हम लोग, शेषफल कितना हो सकता है, या तो r होगा या तो 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से बड़ा, लेकिन b से क्या होगा, हमेशा छोटा। तो जब b से छोटा होगा तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये कितना क्या हो गया, ये शेषफल कहलाता है। शेषफल छोटा r से सूचित किया जाता है। शेषफल कितना होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 शेषफल हो गया। या इससे भी अगर समझ में नहीं आया तो चलिए आते हैं, एक और विधि से बता रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमको जो दर्शाना है, ठीक है, दर्शाना है, हमको सिद्ध करना है। तो दर्शाना है जब हमको बात आएगी कि शेषफल कितना होगा, तो सबसे पहले देखेंगे b के स्थान पर कितना है, b के स्थान पर कितना है, सब कितना है, 6 है, इसमें भी कितना है, 6 है, इसमें भी कितना है, 6 है। तो शेषफल एकदम आंख बंद करके शेषफल जो लिखना है 0 से स्टार्ट करेंगे
और जो बी दिया है उससे एक कम लेंगे, यानी जो बी दिया है, बी कितना दिया 6, इसका शेषफल कितना होगा 0,1 2 3 4 5 6, 6 नहीं होगा, 6 से एक कम बोला है ना तो एक कम हो जाएगा, यानी 0,1 2 3 4 5 तक इसका शेषफल हो जाएगा। चलिए तो इतना इसको हम रफ में बताया है, तो इसको समझ लिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को अब डीपली इसको हमको दर्शाना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं माना कि धनात्मक, ठीक है, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, ठीक है, मान लेते हैं कि माना कि धनात्मक पूर्णांक जो है माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है ए है, ठीक है, और जहां Q कोई पूर्णांक है, Q कोई पूर्णांक है, ठीक है, मान लेते हैं कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है ए है, और जहां Q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, और B बराबर हमें कितना मिला है, B बराबर 6 मिला है। तो बताइए यहाँ से भी अब स्थिति जो आएगा शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल कितना हो जाएगा बताएं। तो शेषफल जब भी ज्ञात करना है तो B 0 से स्टार्ट करेंगे, और B जितना है B से एक कम ले लेना है, तो कितना हो जाएगा, B कितना है 6 है, तो शेषफल कहाँ से 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5, इतना शेषफल आ गया। चलिए अब आते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र जो होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या सूत्र होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, और इसका शेषफल का होता है कि जहां आर जो होता है या तो 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा। तो इसको तो आर हम ज्ञात कर चुके हैं। चलिए अब आते हैं सभी का शेषफल जितना है, इसके बाद में अब क्या करेंगे, शेषफल जितना आया है उसको बारी बारी से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के सूत्र पर रखेंगे, आर का मान, ठीक है, शेषफल का मान रखेंगे। तो पहला स्थिति में आर बराबर कितना है, आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर 0 रखने पर, जब आर बराबर 0 रखेंगे हम, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर, जब आर बराबर इसमें 0 रखेंगे तो ए बराबर सूत्र क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ए बराबर बी के स्थान पर कितना है 6 है, बी बराबर कितना है 6 है, बी क्यू प्लस आर, आर बराबर कितना 0, आर के स्थान पर 0 रखेंगे, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 6q केवल होगा, ए बराबर कितना होगा 6q केवल होगा। उसी तरह से आर बराबर एक बार कितना रखेंगे, 1 रखने पर, आर बराबर 1 रखने पर, तो बताइए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर 6q प्लस आर के स्थान पर आप कितना रख रहे हैं, पहला में 0 रखे हैं, दूसरा में कितना रखेंगे 1, तीसरा में कितना 3 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, 1 रखेंगे, इतना हो गया। अब ध्यान देंगे आर बराबर 2 रखने पर, आर बराबर कितना रखने पर 2 रखने पर, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ए बराबर कितना है बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर 6q प्लस आर के स्थान पर 2, ठीक है। अब आर बराबर कितना रखेंगे 3 रखने पर, आर बराबर 3 रखने पर,
तो ए बराबर सूत्र क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ए बराबर 6Q प्लस आर के स्थान पर यहाँ पर ध्यान देंगे, आर के स्थान पर कितना 3, इतना हो गया। चलिए अब उसके बाद में आते हैं, आर बराबर कितना रखेंगे 4, आर बराबर 4 रखने पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर और ए बराबर 6Q प्लस रख दी, इतना हो गया। चलिए अब ध्यान देंगे, अब आर बराबर कितना बच गया, 1 बच गया, आर बराबर कितना रखने पर 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम आर बराबर 5 रखने पर, ठीक है, आर बराबर कितना रखने पर 5। तो जब आर बराबर 5 रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो स्थिति यहाँ पर आएगा अब, तो ए बराबर कितना हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, ए बराबर 6Q प्लस 5 हो गया। अब आप लोग यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हमें दर्शाना क्या है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था सम संख्या और एक विषम संख्या, ठीक है। तो सम संख्या किसे कहेंगे, ठीक है, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसे 2 से विभाजित करने पर पूरी पूरी विभक्त ना हो, विभाजित ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 6Q, 6 जो है ध्यान देंगे 6 क्या है, सम है कि विषम, सम। तो ये क्या हो गया सम पूर्णांक, क्या हो गया सम पूर्णांक, ठीक है। 6Q सम है और सम में 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है, किसी भी सम संख्या जो होता है उसमें अगर 1 जोड़ देंगे या 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा विषम। अगर विषम संख्या में 1 जोड़ेंगे या 1 घटाएंगे तो क्या होगा सम में बदल जाता है। तो यहाँ पर सम में 1 जोड़ा गया तो क्या हो गया विषम पूर्णांक, क्या हो गया ये विषम पूर्णांक। और ये क्या हो गया सम में सम, तो कितना है ये सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक। सम पूर्णांक का मतलब है जो 2 से विभाजित हो जाए, वैसी पूर्णांक जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम पूर्णांक बोलते हैं। फिर यहाँ पर 6Q सम है, इसमें विषम जोड़ा जा रहा है ना, तो विषम किसी भी सम संख्या में अगर विषम जोड़ते हैं तो क्या होता है विषम हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया ये विषम पूर्णांक। 6Q प्लस 4 क्या है, लास्ट में सीधे ध्यान देंगे ना, उतना टेंशन नहीं लेना है। लास्ट में देखेंगे इसके 1 है ना, तो 1 सम है कि विषम, विषम विषम है। 2 क्या है सम है, 3 क्या है, ठीक है, 4 क्या है सम, तो ये सम पूर्णांक हो गया। और लास्ट में है आर बराबर 5 रखे हैं, तो ये क्या है विषम पूर्णांक, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन बनाने के बाद अब आप लोग खुद बता सकते हैं यहाँ पर देखकर कि अब हमें सीधे क्या करना है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक कौन कौन है, यह है 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे और यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में, इस स्टेप के बाद में लिखेंगे अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक
6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप में होता है। ठीक है, लास्ट स्टेप में यही देखकर लिख देंगे। अगर हमको सीधे करना रहता कि सम धनात्मक पूर्णांक, तो जो सम वाला है उसको सम वाला को लिख देते। ठीक है, तो यही क्या हो गया हमारा, प्रूव हो गया। यही दर्शाना था, सिद्ध हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पर इसमें अच्छा से आप लोग ध्यान से देखेंगे, कम से कम 2 बार 3 बार बनाइएगा, बनाने आ जाएगा, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का हर टीचर का अलग अलग तरीका हो सकता है। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन को हम सोल्व किए हैं सबसे एकदम आसान, अपने तरीके से एकदम आसान विधि से हम सोल्व किए हैं। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखेंगे और इसको पहले समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च करने का मतलब होता है खड़ा करना। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी, ठीक है, एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले, दोनों समूह यानी दोनों, एक 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है और एक 32 सदस्यों वाली, और कह रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। यानी दोनों जो समूह है उसको क्या करना है कि दोनों को समान संख्या में, एक लाइन में जो जितना आर्मी के जवान रहेंगे दूसरा लाइन में उतना ही बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो कितने कह रहा है, तो समान स्तंभ वाले में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो उन कह रहा है कि उसमें अधिकतम स्तंभों की संख्या यानी ज्यादा से ज्यादा कितना स्तंभ में हम खड़ा कर सकते हैं उतना आर्मी जवानों को। ठीक है, तो जब यहाँ पर एक बात आ रहा है कि अधिकतम, और बात यहाँ पर सुनिए, अधिकतम बोल दिया तो अधिकतम का मतलब दिमाग में एकदम कुछ नहीं सोचना है और सीधे महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ ज्ञात कर देना है। तो यहाँ पर 2 आर्मी की टुकड़ी है, 2 आर्मी सदस्य वाली टुकड़ी है, और पहला में कितना है 616 सदस्य यानी, और दूसरा में कितना है 32। तो बताइए यहाँ पर ध्यान देंगे कि ए बराबर कितना हो गया, जो हम बताए थे कि जो बड़ा होता है संख्या वो ए होता है और जो छोटा होता है क्या होता है बी। तो जो भी हम इस चैप्टर में एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो सब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो ए बराबर 616 हो गया, और दूसरा कितना है टुकड़ी 32 है, 32 संख्या है ना, तो बी बराबर कितना हो गया 32। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बताइए ए बराबर कितना दिया, ध्यान देंगे ए बराबर कितना दिया है 616 रख दिए, बराबर बी के स्थान पर कितना 32। क्यू और आर का मान ज्ञात किया जा सकता है ना, जैसे आप लोग पढ़े होंगे पहले भी कि यहाँ पर 616 है, 32 से हमें क्या करना है, तबे इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर क्यू जो होता है क्यू ज्ञात करना है, क्यू और आर। तो यहाँ वाला जो आता है वो क्यू होता है और यहाँ पर जो आता है उसको आर बोला जाता है। तो बताइए कितना बार में करते हैं, एक बार में करेंगे तो कितना होगा 32, या यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं 19 बार में करेंगे तो 608 होगा, 19 दूना 38 और 19 तिया 57 और 3 60, घटाएंगे कितना बचेगा 8। तो देखिए यहाँ पर Q बराबर कितना मिला, Q बराबर 19
और आर बराबर कितना आ गया 8 आ गया ना। तो गुणे 19 प्लस आर बराबर कितना है 8। और यहां से ई, यहाँ पर ई आ जाएगा ए का, जैसे बताया है पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कैसे एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। फिर 32 यहाँ पर आएगा और जो शेषफल है 32 के जगह पर ले लेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 बराबर 8 गुणे। अब उसी तरह से जैसे इसको भाग करके क्यू और आर निकाले उसी तरह से इसको भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि 32 में भागा करेंगे 8 से, 8 चौके 32, पूरी तरह से कट गया ना। तो यहाँ पर क्या बच गया 0। तो बताइए क्यू बराबर कितना मिला है, क्यू बराबर कितना मिला 4, ठीक है। और आर बराबर कितना मिल गया 0 गुणे क्यू के स्थान पर कितना मिला 4 और शेषफल कितना बच गया आर बराबर 0, ठीक है। जब आर बराबर 0 आ जाता है, जब आर बराबर 0 आ जाता है तो एचसीएफ कौन सी संख्या होता है पहले बता चुका हूं। एचसीएफ कौन सा संख्या होता है जो बी के स्थान पर होता है। तो बी के स्थान पर कितना है 8 है ना। तो यहाँ पर एचसीएफ जब निकाले हैं एचसीएफ 616, 32 बराबर कितना है 8। तो लिखेंगे लास्ट जो टर्म आएगा पद में लास्ट स्थिति में लिखेंगे अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 8। यानी 8 स्तंभ में ये दोनों सेना के आर्मी को मार्च किया जा सकता है, खड़ा किया जा सकता है और बराबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है बढ़िया से ध्यान से फिर देख लीजिए आप लोग, किसी भी तरह का दिक्कत है तो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।